बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 डी एक्सरसाइज नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें पूछा है इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, फिर एक्सप्लेन भी करना है और फिर बताना है कि ये क्यों रैशनल नंबर है। तो आपने लिखना है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। वो क्यों है वो भी साथ बताते हैं, ठीक है। बिकॉज इट कैन बी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी पी ओवर क्यू, ठीक है। पी ओवर क्यू की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो साथ ये उसकी रैशनल जो नंबर है ना, उसमें डेफिनेशन में साथ आता है कि जो पी क्यू है ना वो आपके इंटीजर होने चाहिए, और साथ क्या आना चाहिए, जो क्यू है ना नीचे वाली रकम ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे ज़ीरो आ जाए तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है। अच्छा, ये ज़ीरो रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। अगर हमारे पास 0/7 है, ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। नीचे वाली जीरो तो नहीं ना, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए था, ऊपर जीरो आ सकता है। तो हमें जीरो का बताना है। 0/7 क्या होता है, जीरो के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो 0/7 जीरो कुछ भी लिख लें, 0/1 जीरो कुछ भी आ जाता है। इस तरह जो जीरो है वो 7 भी इंटीजर में आ रहे हैं, ठीक है, इंटीजर हैं, और साथ क्यू भी इक्वल के जीरो नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लें, 0/4 भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मसलन हम 0/7 है, जीरो को 7 से डिवाइड करें, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो जीरो आए, 7 को जीरो से ही मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया है। तो ये इसकी वजह है, हम इसे रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसका अगर आप देखें ना अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे, मैं आपको दिखाता भी हूँ, फिर मैं वहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो अगर आप देखें बुक के पेज नंबर 8 पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये देखें, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, तो ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है आर का, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए स्मॉलर देन बी। ये हमने बयान करना था, स्टेट करना था। ये आपके पेज नंबर 8 पे लिखी हुई है, मैं इसको वहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है जी फॉर ऑल ए बी, ये एलिमेंट है आर के, ये रियल नंबर के एलिमेंट है, उसमें होते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन है, ठीक है। ट्राइकोट में टी से याद रखना है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। आइदर पहला ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन है ए स्मॉलर देन बी हो सकता है। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एवरेज रैशनल नंबर मालूम करने का। तो अब हमने मालूम करने हैं, 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं 4 एंड 5 के दरमियान में। थोड़ा सा ये 4, ये समझे कि ये 5 है, ठीक है। इसके बीच में हमने लेके आना है रैशनल नंबर। तो हम फर्स्ट रैशनल नंबर लिखते हैं इनके बीच में। फर्स्ट रैशनल नंबर 2 निकालने हैं। एवरेज इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एवरेज निकालते हैं उनका। मैं वैसे साथ लिख देता हूँ समझाने के लिए, एवरेज ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों, ये जो 4 एंड 5 है ना, इन दोनों को करना है प्लस, फिर क्या करना है 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 4 + 5 कितना आता है, 9, और नीचे क्या आ जाएगा 2, 9/2 आ गया। ये पहला रैशनल नंबर निकला है, इसको पॉइंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। जो पहला रैशनल नंबर निकला है, यानी कि इसके बीच में आया ये वाला 9.2 आ गया। तो ये इक्वल होता है 4.5 के इक्वल होता है। दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज किसके निकाल सकते हैं,
9/2 एंड 5 की एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अगर 4 एंड 9/2 की निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों में से किसी का भी एवरेज निकाल के दरमियान में हम रैशनल नंबर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आए या यहाँ पे आएगा तो 4 एंड 5 के बीच में ही आएगा ना, तो हम इसका निकाल लेते हैं इनकी एवरेज लेके 9/2 एंड 5 की। तो सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं हम। सेकंड रैशनल नंबर वो हमने किसकी एवरेज लेनी है, 9/2 एंड 5 की। एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5, ठीक है। तो क्या करना है, 9/2 और +5 करना है, इन दोनों को प्लस करें, एवरेज निकालने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब 9/2 और 5 इसका एलसीएम लेंगे, तो 9/2 और 5 इस तरह आएगा। 9/2 + 5 इसका एलसीएम कितना आता है पता है, 2 आ जाता है। फिर 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 1 9 टाइम 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे नहीं है तो 2 5 10 सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 5 10 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी एलसीएम आ गया जी 2 का टेबल 1 1 9 टाइम 9 आ गया, प्लस नीचे डिवाइड वाली होती है 1 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। तो अब सीधा रखें, डिवाइड वाली नहीं है तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 10 10 और नीचे ये वाला आपका 2। अब क्या होता है, जो नीचे 2 है ना ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला चलें स्टेप करता हूँ, 9 + 10 और ये वाला जो 2 है नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, मैंने उस क्वेश्चन में बार बार समझाया था। यहाँ पे मैं बताता हूँ। फर्स्ट करें ये 19 है, 19/2 नीचे ये वाला 2 है तो हम ऐसे लिख लेते हैं 19/2, इसकी जगह डिवाइड लगा लेते हैं 2। तो 19/2 इसकी जगह करें मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, उल्टाना है। इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है तो 1/2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 1 टाइम 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा 19 और नीचे 2 टाइम कितना आ गया 4, ये भी 2 आ गया नीचे, ऊपर 10 + 1 9 19 आ जाएगा। तो ये आ गया 19 और नीचे 2 टाइम कितना आ गया 4। यहाँ पे लिख लीजिए हेंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो एंड 5 इज इक्वल टू, पहला आया जी 19 9/2 आया और दूसरा आ गया जी 19/4 आ गया। तो ये जी 2 रैशनल नंबर आ गए हैं आपके 4 और 5 के दरमियान में।